तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से भाग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक मुखौटा पहने आदमी उसको देख लेता है और उस पर हमला कर उसे मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी की गायब होने की बात करते हैं। फिर हमें एक लड़की का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो बताती है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो चीज़ों को और अच्छे से संभाल सकती थी, लेकिन वो अब उस घर में नहीं रह सकती। उस वीडियो के बाद हमें पता चलता है कि वो लोग उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे वो वीडियो शूट किया गया था, जो कि उस लड़की की वीडियो के बैकग्राउंड में दिख रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि उनमें से एक लड़के का नाम मैक्स है और हम जान पाते हैं कि वो लड़की उस वीडियो के बाद गायब हो चुकी है। जहाँ पर वो लोग हाथ पकड़ के एक रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले पीछे से एक बस उन्हें हॉर्न देकर डरा देती है। जहाँ हम जान पाते हैं कि हमारी सेकंड कैरेक्टर का नाम क्लोवर है। क्लोवर उस शॉप के अंदर जाती है जिसके पीछे मैक्स भी जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। जहाँ हम जान पाते हैं कि मैक्स और क्लोवर के बीच पास्ट में कुछ रह चुका है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम क्लोवर को शॉपकीपर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो शॉपकीपर से पूछती है कि वो वहाँ कब से काम कर रहा है। उसके बाद क्लोवर उस शॉपकीपर से उस वीडियो वाली लड़की के बारे में पूछती है, जहाँ पर वह बताता है कि वह दोनों काफ़ी हद तक एक जैसी दिखती हैं और वह उसे ये भी बताता है कि ये गायब है। जिस पर क्लोवर पूछती है कि उसने ये सब उसे नहीं बताया, उसे कैसे पता। जिसके बाद वह बताता है कि यहाँ पर पहले भी बहुत सारे लोगों को ढूंढते हुए आए हैं। उसके बाद वह क्लोवर को बताता है कि यहाँ पास में एक वैली है, ग्लोबल वैली, जहाँ से लोग अक्सर गायब हो जाया करते हैं। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि वो वीडियो वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लोवर की बहन है। शॉप से बाहर आकर वो अपने दोस्तों को वैली के बारे में बताती है, जिसके बाद वो वैली के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग तूफ़ान में फंस जाते हैं और कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे तूफ़ान नहीं आया होता। यह उन्हें अजीब लगता है क्योंकि उस घर को छोड़कर घर के चारों तरफ तूफ़ान आया होता है। इसके बाद हमें बाकी लोगों के नाम पता चलते हैं, जिसमें नीना का बॉयफ्रेंड एबल और मेगन होते हैं। वो लोग वहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन तूफ़ान को देखकर एबल वहाँ से जाने से मना कर देता है। फ़ोन देखने पर उन्हें पता चलता है कि किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसके बाद वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। नीना घर की चीज़ों को देखते हुए पाती है कि वहाँ पे एक कैलेंडर है जिस पे कि 24 अक्टूबर 1998 की डेट लिखी हुई है। एबल और मेगन भी घर की चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर वह घर के अंदर अजीब चीज़ें देखते हैं। क्लोवर अभी भी बाहर खड़ी उस तूफ़ान को देख रही होती है, जहाँ पर उसको अपनी बहन की आवाज़ आती है और वह उसका पीछा करते हुए उस तूफ़ान के अंदर चली जाती है, जहाँ पर मैक्स भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एबल को दिखाया जाता है जो कि उसी घर में एक दीवार को देखता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की मिसिंग होने की तस्वीर लगी होती है, जिसमें से क्लोवर की बहन भी एक होती है। दूसरी तरफ हमें क्लोवर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन को तूफ़ान में ढूंढ रही होती है। तभी कोई उसे पीछे से हाथ पकड़ लेता है। वह देखती है कि वो मैक्स है और मैक्स उसे उस तूफ़ान से बाहर ले आता है। उसके बाद नीना को घर में एक एंट्री रजिस्टर मिलता है जिसमें क्लोवर की बहन मेलिनी का नाम बार बार लिखा होता है। यह नीना को अजीब लगता है और वह सबको बुलाती है। थोड़ी देर बाद क्लोवर भी आकर ये देखती है कि उसकी बहन का नाम उस रजिस्टर में बार बार लिखा होता है, जिसके बाद उसे यह पता चलता है कि उसकी बहन पहले भी यहाँ आ चुकी है। वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से गाड़ी चलने की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो लोग सब बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं कि गाड़ी अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि गाड़ी तूफ़ान की तरफ है, जहाँ पर कोई उसे चला रहा होता है। डर की वजह से वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो लोग तहखाने में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फ़ोन और एक रेडियो मिलता है जो कि काम नहीं कर रहा होता। तभी एबल को किसी की आवाज़ आती है और वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है। नीना को एबल की आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है। तो वो जैसे ही लाइट खोलती है तो वो देखती है कि वही मास्क वाला आदमी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, वो एबल को मार चुका होता है। जैसे ही वह नीना को देखता है तो वो एबल की कमर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना को मारने लगता है, जिस पर एबल के शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। तहखाने में वो लोग नीना की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, जिस पर मैक्स छुपकर दरवाजे से देखता है और वह देखता है कि वह नीना को मार चुका है, जिस पर वह सबको छुपने के लिए कहता है और वो लोग छुप जाते हैं। वह मास्क वाला आदमी मैक्स को देख लेता है और वह पीछे पीछे तहखाने की तरफ आने लगता है। उससे बचने के लिए मैक्स उस पर कुर्सी से हमला करता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता और वह कुर्सी की लकड़ी उठाकर मैक्स की आंख पर हमला कर उसे मार देता है।
क्लोवर पास में रखे चाकू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वह मेगन को देख लेता है और वो मेगन को पटक पटक कर मार देता है। क्लोवर उस पर चाकू से हमला करती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। क्लोवर जब वहाँ से जान बचा के भागने लगती है तो बाहर अपने बहन का सहारा देखती है, जिससे वो पहले कुछ बोल पाती है। उससे पहले वो मास्क वाला आदमी उस पर पीछे से हमला कर उसे मार देता है। जो रेत वाली घड़ी नीना ने उस घर में देखी थी वो वापस से घूमती है और वो लोग वापस से उसी तूफान के से बाहर निकल के आते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि वो लोग वापस जिंदा हो गए हैं। जिसके बाद एबेल उस बोर्ड पर देखता है कि जिस पर पहले बाकी लोगों के मिसिंग होने की फ़ोटोज़ लगी थी, अब उनकी भी फ़ोटोज़ उस दीवार पे लगी होती है। वो लोग ये समझ जाते हैं कि ये सब दोबारा हो रहा है। तभी दरवाजे की आवाज़ आती है और वो लोग दरवाजे की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचते हैं, घर की सारी लाइट्स टूट जाती हैं। जब वो टॉर्च चलाकर देखते हैं तो मेगन वहाँ पर नहीं होती। वो लोग मेगन को ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि मेगन उसी बोर्ड के सामने खड़ी है जहाँ पर सभी के मिसिंग होने की तस्वीर लगी थी। मेगन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी से पोजेस हो गई है। मेगन सभी तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए उन सभी तस्वीरों वाले लोगों की आवाज़ें निकालती है, जिससे वह कुछ बताना चाहती है। उसके बाद मेगन बेहोश होकर गिर जाती है और तभी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। जब वह खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कुछ देर बाद क्लोवर की बहन की आवाज़ दरवाजे से आती है। अपनी बहन की आवाज़ सुनकर क्लोवर दरवाज़ा खोल देती है और वो जब बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। सामने उनको एक घर दिखता है जो पहले वहाँ पर नहीं होता। वो घर क्लोवर को अपनी तरफ खींच लेता है। जब मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है तो कोई पावर उनको घर के अंदर वापस धकेल देती है और क्लोवर उस नए घर के अंदर खींची चली जाती है। तो ये था इस मूवी का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।